हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। आज का टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज किस कंडीशन में है, कोई भी चीज किस कंडीशन में है उसे हम उसका सिस्टम कहते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये क्या है, कैलकुलेटर है, ये किस कंडीशन में है प्रेजेंट होगा। मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर ली थी सिस्टम क्या होता है, कि जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो हमारे लिए सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम जो है आखिर किस कंडीशन में प्रेजेंट है वो हमारा कहलाता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी कि किस कंडीशन में कोई चीज प्रेजेंट है, किस कंडीशन में सिस्टम है, किस कंडीशन में सिस्टम है, ये कहलाता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब किसी भी चीज के अवस्था को हमें जानने के लिए केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम लोग चेंज को ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर वो उसका इनिशियल स्टेट क्या था, फिर चेंज होने के बाद फाइनल स्टेट क्या हुआ। तो उन दोनों को चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तब हम बताते हैं कि आखिर इसमें चेंज क्या हुआ होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, किसी भी चीज़ की स्टेट को जानने के लिए आखिर उसमें क्या चेंज हुआ, तो हम लोग स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टेट फंक्शन, या उसी को हम लोग स्टेट वेरिएबल कहते हैं। स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहते हैं। जैसे हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज यदि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रही है तो हम उसे मोशन में मानते हैं। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो उसे हम क्या करते हैं, रेस्ट में मानते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया फिजिक्स में। बट क्या हम केमिस्ट्री में एक एक पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज लेकर बात करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल की बात करते हैं कि आखिर क्या चीज में चेंज आ रहा है। तो मेनली इसमें जो होता है वो स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। ये सारी चीजें जो होती है मेनली स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल में आता है। ठीक, और ये जो होता है स्टेट वेरिएबल जो होता है हमारा, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। स्टेट वेरिएबल क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट होने का मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते से होके आए हो, आपने क्या क्या किया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मतलब है सिर्फ एक इनिशियल स्टेट, इनिशियल से फाइनल के बीच तक आने में आपने किस तरह के रास्तों का उपयोग किया है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ मतलब है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से। जैसे हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग पाथ को कंसीडर नहीं करते, किस रास्ते से होके आए हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेंथ ऑफ पाथ कहलाता है डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हम किस पाथ से होके आए हैं, ये क्या करता है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि आखिर हम किस पाथ से होकर आए हैं, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस क्या होता था कि किस पाथ से होकर आए हैं उसको कोई मतलब नहीं है, पूरे लेंथ को हम लोग कहते थे डिस्टेंस। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में स्टेट फंक्शन जो होता है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, किस पाथ से होकर, कैसे होकर इसने इनिशियल स्टेट से अपने फाइनल स्टेट को प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया स्टेट वेरिएबल की बात। ये किसकी बात हो गई? स्टेट वेरिएबल की बात। उसी को हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते क्या क्या है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम यानी कि कोई भी सिस्टम किस कंडीशन में प्रेजेंट है,
लिक्विड है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उसका प्रेशर क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, वही हो गया स्टेट ऑफ द फंक्शन। इसके लिए हम स्टेट फंक्शन को पढ़ते हैं। स्टेट फंक्शन में आता है हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिव्स फ्री एनर्जी, इंट्रोपी, इंथैल्पी, ये सारी चीजें आती है स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल के अंदर में। और स्टेट वेरिएबल की बात, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस पाथ से होकर इनिशियल से फाइनल स्टेट को ऑब्टेन किया है। इसको सिर्फ मतलब है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से। इतना समझ में आया होगा। अब अगला है हमारा पाथ फंक्शन। क्या है? पाथ फंक्शन। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वो भी एक छोटा सा ही टॉपिक है जिसको जानना जरूरी है, बट वो जानना जरूरी है, तो हम लोग अगले वीडियो में उसका चर्चा करेंगे।